शहीद ए आजम भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार देशभक्ति और क्रांतिकारी विचारों के लिए प्रसिद्ध था। उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय थे। बचपन से ही भगत सिंह के मन में देशभक्ति के बीज पड़ चुके थे। जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब केवल 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अमृतसर जाकर उस बगीचे की मिट्टी अपने साथ लाकर घर में संभाल कर रखी। ये घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान ही वे क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़ गए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से वे प्रभावित हुए, लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह को गहरा धक्का पहुंचा। उन्होंने ये निश्चय किया कि स्वतंत्रता केवल अहिंसा से नहीं, बल्कि क्रांतिकारी कदमों से ही मिलेगी। इसी सोच के साथ वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम दिया गया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर अंग्रेज पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं। इस चोट के कारण कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने भगत सिंह को गहराई से विचलित कर दिया। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ लाठीचार्ज के जिम्मेदार अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स को गोली मारकर लालाजी की मौत का बदला लिया। इसके बाद वे भूमिगत हो गए, लेकिन क्रांति की ज्वाला बुझी नहीं। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। ये बम ऐसा था जिससे किसी की जान न जाए। उनका मकसद केवल अंग्रेज सरकार को हिलाना और जनता को जगाना था। बम फेंकने के बाद दोनों ने भागने की बजाय खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में भगत सिंह ने निडर होकर अंग्रेजों के सामने अपने विचार रखे और हर बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने गहन अध्ययन किया। वे समाजवाद, मार्क्सवाद और लेनिनवाद से प्रभावित हुए। उन्होंने लेख और पत्र लिखे, जिनमें से मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी प्रसिद्ध है। उनका मानना था कि भारत की आज़ादी केवल अंग्रेजों से छुटकारा पाने का नाम नहीं, बल्कि गरीबी, भेदभाव और शोषण से भी मुक्ति होना चाहिए। अंततः अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 की रात लाहौर जेल में तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। फांसी से पहले उन्होंने उत्साह से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय। उनकी शहादत की खबर से पूरा भारत कांप उठा। लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की नई शक्ति भी जाग चुकी थी। भगत सिंह का जीवन केवल एक क्रांतिकारी की कहानी नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और विचारों की गाथा है। वे युवाओं के लिए आदर्श बने और आज भी उनके विचार लोगों को प्रेरणा देते हैं। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां सभी को समान अधिकार मिले और समाज से अन्याय और शोषण मिट जाए। भले ही उनकी आयु केवल 23 वर्ष रही, परंतु उन्होंने अपने छोटे से जीवन में इतना बड़ा काम कर दिखाया कि वे हमेशा के लिए अमर हो गए।